चियांग झान को झटका लगा। उसके लिए संकट को उलटना आसान नहीं था। अगर वह अब होश खो देता तो बाकी भूत उसे आसानी से अपने वश में कर लेते। उसके सारे पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाते और वह निश्चित रूप से मर जाता। जीवित रहने के लिए चियांग झान ने अपनी जीभ की नोक को काटा, तीव्र दर्द का उपयोग करके उसे जगाना चाहता था। दुर्भाग्य से इस कदम का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसका दिमाग पहले ही बिखर चुका था। जीभ की नोक को काटने का दर्द उसके बूट से खुजली को खरोंचने जैसा था और उसे लगभग कुछ भी महसूस नहीं हुआ। असहाय चियांग झान ने अपनी पूरी ताकत से अपनी छाती पर मुक्का मारा। तुरंत खून बह निकला और उसकी सफेद हड्डियां रात के आसमान में उजागर हो गईं। हालांकि चूंकि उसकी भौहें जल रही थीं, इसलिए वह केवल इस बात की परवाह कर सकता था कि उसके सामने क्या है। तीव्र उत्तेजना के तहत चियांग झान का दिमाग साफ था और उसका दिमाग हमेशा की तरह सामान्य था। उसकी दोनों आंखें सूरज की तरह धधकती रोशनी से चमक रही थीं। मार डालो। बिना किसी देरी के चियांग झान ने बेतहाशा 3 तरह के विशेष ब्लेड इंटेंट को प्रसारित किया और अपने दिमाग में मौजूद हजारों भूतों पर जानलेवा हमला किया। यह लड़ाई बेहद खतरनाक थी और जीवन और मृत्यु केवल एक विचार पर निर्भर थी। चियांग झान के लगभग भूत प्रेत से ग्रसित हो जाने के बाद उसका दिमाग बेहद कमजोर हो गया था। उसके लिए भूत को मारना बहुत मुश्किल था और उसे पता भी नहीं था कि उसने खुद को कितनी बार यातनाएं दी थीं। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसने अपने दिमाग को बनाए रखने के लिए अपने शरीर पर लगे सभी घावों का इस्तेमाल किया। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी। 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना। यह केवल कुछ हजारों भूत थे। चियांग झान को उन सभी को मारने में पूरा 1 महीना लग गया। जब आखिरी भूत मर गया तो वह और नहीं टिक सका। वह जमीन पर लेट गया और वहीं बेहोश हो गया। इस कठिन प्रशिक्षण ने उसकी सारी मानसिक ऊर्जा समाप्त कर दी थी। वह 7 दिनों तक सोता रहा। जब वह फिर से उठा तो उसे लगा जैसे एक जीवनकाल बीत गया हो। उसे नहीं पता था कि वह कितना भाग्यशाली था कि वह बिना मृत्यु का अनुभव किए जीवित रहा। चियांग झान ने एक आपदा से बचने की खुशी महसूस की। उसने अपनी छाती पर नीचे देखा और पाया कि उसकी सारी चोटें ठीक हो गई थीं। एक भी निशान नहीं बचा था। यह अविनाशी उत्पत्ति को समझने का लाभ था। चाहे चोटें कितनी भी गंभीर क्यों न हों, वे अपने आप ठीक हो सकती थीं। चियांग झान मन ही मन खुश था कि वह अनगिनत शक्तिशाली भूतों की घेराबंदी के तहत चमत्कारिक रूप से बच गया था। अगर कोई और मार्शल आर्टिस्ट होता तो शायद वे 10 जीवन होने पर भी मर जाते। मुझे आश्चर्य है कि एओ चांगकोंग कैसे हैं। चियांग झान ने सोचा कि कैसे एओ चांगकोंग का सैकड़ों हजारों भूतों द्वारा पीछा किया जा रहा था और वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। उसका दिल चिंता से जल रहा था और वह वास्तव में मदद करने के लिए दौड़ना चाहता था। दुर्भाग्य से वह नहीं जानता था कि एओ चांगकोंग कहाँ भाग गया था। उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा ही था। चूंकि उसके पास मदद करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अपनी कल्पना को बेलगाम छोड़ना बेकार था। चियांग झान ने गहरी सांस ली। उसने अपनी नज़र भूत राजा बैनर पर घुमाई। यह राक्षसी खजाना। इसमें आत्माओं को आकर्षित करने की विशेष क्षमता थी। उसने इसमें इतनी ऊर्जा डाली कि सरणी गठन सक्रिय हो गया। इसे लगभग 10 दिनों तक बनाए रखा जा सकता था। इस दौरान उसने बार बार ऊर्जा डाली। इसलिए न केवल भूत जो उसे अपने वश में करना चाहते थे वे नहीं गए, बल्कि वे और भी अधिक इकट्ठा हो गए। एक मोटे अनुमान के अनुसार उनकी संख्या कुछ मिलियन थी। 1 महीने से अधिक समय के बाद भूतों की संख्या वास्तव में इतनी बड़ी सीमा तक पहुंच गई थी। ऐसा लग रहा था कि सेंट्रल सिटी के सभी भूत यहां आकर्षित हो गए थे। यह अनुभव प्राप्त करने का जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। आखिरकार चियांग झान मिडिल ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट सॉफ्ट कवच की मदद से अपने ट्रैक छिपा सकता था। वह भूतों से बिल्कुल भी नहीं डरता था। इसके विपरीत वह इस अवसर का उपयोग धीरे धीरे भूतों को मारने, अपने भक्षण, वध और अविनाशी ब्लेड इरादे को तेज करने के लिए कर सकता था। इस बार उसे विश्वास था कि वह तीनों प्रकार के विशेष ब्लेड इरादे को 100% तक बढ़ा सकता है। उस समय भूत चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो,
वह उसके लिए कोई खतरा नहीं होगा। उसकी अपनी ताकत निश्चित रूप से उस स्तर तक पहुंच जाएगी जहां तक आम लोग पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकते। एक विचार के साथ चियांग झान ने भक्षण ब्लेड इरादे का 80%, वध का 90% और अविनाशी ब्लेड इरादे को प्रसारित किया, जो बर्फ के टुकड़े की तरह दिखने वाले भूतों पर वार करता था। पहली बार प्रशिक्षण लेने में उसे 10 दिन लगे। चियांग झान ने 1 लाख से अधिक भूतों को मार डाला था और भक्षण ब्लेड इरादे का 80% 90% तक पहुंच गया था। जहां तक 90% वध की बात है, अविनाशी ब्लेड इरादे दोनों 90% के शिखर पर पहुंच गए थे। मानसिक सहायता की कमी के कारण चियांग झान ने कुछ दिनों तक आराम किया और अधीरता से खुद को दूसरी लड़ाई में झोंक दिया। इस बार वह आधे महीने से ज्यादा समय तक डटा रहा। 300,000 से ज्यादा भूत मर चुके थे और भक्षण ब्लेड इरादा 90% के शिखर पर पहुंच गया था। जहां तक वध की बात है, अविनाशी ब्लेड इरादा सीमा तक संघनित हो चुका था और अब उसके लिए इसे तोड़ने का मौका था। प्रशिक्षण, आराम, प्रशिक्षण और आराम। यह एक लंबी प्रक्रिया थी। चियांग झान ने दिन रात भूतों को मार डाला, अपनी कृपाण इरादे को संयमित किया। वह वसंत में घास की तरह था जो सूरज की रोशनी और बारिश से पोषित होकर मजबूत और स्वस्थ हो रहा था। लगभग आधे साल बाद बिना किसी अपवाद के लाखों भूत मारे गए। चियांग झान ने आखिरकार विशेष विशेषताओं वाले तीनों प्रकार के कृपाण इरादे को 100% तक बढ़ा दिया। इसकी शक्ति अविश्वसनीय थी। चियांग झान भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह कितना शक्तिशाली था, लेकिन एक बात पक्की थी। अगर वह अब झाओ वू से लड़ता तो वह उसे एक ही चाल में मार सकता था। इस तरह की ताकत को क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ में क्षेत्रीय विशेषज्ञ माना जा सकता है, जब तक कि वह रक्त रेखा शक्ति वाला प्रतिभाशाली न हो। उसने एक विशेष प्रकार के इरादे, कृपाण इरादे, तलवार इरादे और अन्य शक्तियों को समझ लिया था। शायद वे 10वीं परत के शिखर या आधे चरण के जादू छवि चरण से भी लड़ सकते थे, लेकिन कोई और नहीं कर सकता था। बेशक ऐसे व्यक्ति का कहीं और सामना करना बेहद मुश्किल था, लेकिन 9 निचले भ्रम क्षेत्र में केंद्रीय शहर ऐसे लोगों से भरा हुआ था। उनमें से कुछ ने जादू छवि चरण को भी तोड़ दिया था और उनकी ताकत भयानक थी। चाहे चियांग झान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह फिलहाल केवल उसका सम्मान कर सकता था। उनके साधना आधारों के बीच एक बड़ा अंतर था। केवल मार्शल आर्ट में उनकी प्रतिभा से उन्हें पार करना असंभव था। हालांकि चियांग झान की क्षमता असीम थी, जब तक वह अपनी साधना के आधार में सुधार करता रहा। 9वें स्तर तक 9 परिवर्तन स्वर्ण कोर तकनीक की साधना करने के बाद मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञ को मारना मुश्किल नहीं था। चियांग झान मुस्कुराया क्योंकि उसने 3 प्रकार के कृपाण इरादे की पागल वृद्धि से उत्पन्न जबरदस्त शक्ति को महसूस किया। वह बेहद उत्साहित था। उसने भूत राजा बैनर को हटा दिया और उसकी आंखें, जो सितारों की तरह चमकदार थीं, एक धधकती दिव्य रोशनी से चमक उठीं। उसने अपने आसपास के वातावरण को स्कैन किया। वर्तमान में उसका जीवन और मृत्यु अभी भी अज्ञात थी और उसे पता नहीं था कि वह कहाँ गया था। उसे खोजने का केवल एक ही तरीका था और वह था डेड सिटी जाना। अफवाहों के अनुसार डेड सिटी पूरे 9 नेदर इल्यूजन दायरे का केंद्र था और यह एक बार दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई में बदल गया था। वहां अनगिनत विशेषज्ञ थे जो गिर गए थे और उनके भीतर इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं थी। कृपाण आत्मा की रोशनी, तलवार आत्मा की चमक और इसी तरह और यहां तक कि धर्म मूर्ति भी। इसकी भयानक शक्ति को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। इच्छा शक्ति क्या थी? ब्लेड सोल की चमक, आत्मा की चमक। ऐसा कहा जाता था कि जब किसी की चेतना 100% के शिखर पर पहुंच जाती है तो वह इच्छा शक्ति में बदल जाती है, जिसमें बुद्धि और विवेक होता है, जिससे व्यक्ति अपने आप ही साधना कर सकता है। इच्छा शक्ति की तुलना में इच्छा शक्ति की शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। ब्लेड सोल की चमक, तलवार सोल की चमक इत्यादि ब्लेड के इरादे और तलवार के इरादे की ऊंचाई थी, जिसका इच्छा और इच्छा से एक ही संबंध था। चाहे वह किसी की इच्छा शक्ति हो या ब्लेड सोल की चमक, तलवार सोल की चमक, जो भी हो, वे सभी बिना किसी निशान के मार सकते थे। जब तक आपके पास भी इस तरह की शक्ति नहीं होगी, आप इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाएंगे। जहां तक धर्म मूर्ति की बात है, तो यह और भी भयानक थी।
सभी जानते थे कि मार्शल आर्ट का मार्ग पल्स ओपनिंग स्टेज, एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज, एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज, शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज और डिवाइन कोर स्टेज में विभाजित था। मैजिक इमेज स्टेज, डिवाइन शेप स्टेज, हेवनली मैन स्टेज, लाइफ डेथ स्टेज। 10वीं महान अवस्था कांटों और कांटों से भरी थी। इसे तोड़ना मुश्किल था और इसे तोड़ना बेहद मुश्किल था। विशेष रूप से दिव्य कोर स्टेज को तोड़ने के बाद उनके द्वारा उठाए गए हर कदम के लिए अंतहीन अवसरों की आवश्यकता होगी। अवसर, भाग्य। अन्यथा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए भी सफल होना बेहद मुश्किल होगा। जैसा कि नाम से पता चलता है, दिव्य कोर स्टेज ने एक मार्शल कलाकार की जीवन भर की ऊर्जा को एक दिव्य गोली में संघनित कर दिया। दूसरी ओर क्लेश पतन चरण ने स्वर्गीय क्लेश के बपतिस्मा का अनुभव किया। दूसरी ओर मैजिक इमेज स्टेज ने एक दिव्य गोली से बुद्धि का उत्पादन किया। पोषण और मजबूती की लंबी अवधि के बाद इसने एक स्वतंत्र विचार का गठन किया। सीधे शब्दों में कहें तो यह बुद्धिमत्ता वाला एक ऊर्जा शरीर था जो स्वर्ग से पृथ्वी पर जाने में सक्षम था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो किया जा सकता था। एक पहलू, चाहे वह सबसे कमजोर किस्म का ही क्यों न हो, सबसे शक्तिशाली क्लेश पतन अवस्था विशेषज्ञ से तुलना की जा सकती है। अगर यह शारीरिक शरीर में विलीन हो जाए और इसकी ताकत अपने चरम पर वापस आ जाए तो 100 या 1000 क्लेश पतन अवस्था विशेषज्ञ भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे। ऐसा भयानक अस्तित्व जिसके बारे में सोचने मात्र से ही सिर में सिहरन पैदा हो जाती है। ठीक इसी वजह से डेड सिटी में प्रशिक्षण लेने की हिम्मत करने वाले योद्धाओं में से कोई भी 10,000 में से एक नहीं था। टर्मिनेशन ओल्ड मैन, जिसने दिव्य मार्शल एरिना में चियांग झान को लगभग मार डाला था, के बारे में कहा जाता है कि वह डेड सिटी गया था, लेकिन उसे निश्चित रूप से धर्म मूर्ति का सामना नहीं करना पड़ा। अन्यथा वह सेंट्रल सिटी में जिंदा कैसे लौट सकता था? चियांग झान जानता था कि डेड सिटी खतरनाक है, लेकिन उसे वहां जाना था। सबसे पहले वह इसका अनुभव करना चाहता था। दूसरे, वहां दिव्य मार्शल संप्रदाय के एक वरिष्ठ द्वारा बनाया गया एक टेलीपोर्टेशन गठन था जिसने उसे 9 नेदर इल्यूजन क्षेत्र को छोड़ने की अनुमति दी। एओ चांगकोंग सबसे अधिक संभावना वहां जाने वाले थे। चाहे मृत शहर कितना भी डरावना क्यों न हो, यह केवल साधारण योद्धाओं को ही डरा सकता था। जहां तक एओ चांगकोंग का सवाल है, वह विशाल स्वर्ग संप्रदाय के युवा संप्रदाय नेता थे, उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनकी महत्वाकांक्षा और गर्व बहुत था। उनका मानना था कि जब तक वह मर नहीं जाते, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अपना मन बनाने के बाद चियांग झान ने मृत शहर की दिशा की पुष्टि की और दूर तक चले गए। इस अंधेरी दुनिया में अंतहीन भूतों के अलावा ऐसे योद्धा भी थे जो प्रशिक्षण लेने आए थे। पूर्व किसी को अपने वश में करना चाहते थे और पुनर्जन्म लेना चाहते थे, और बाद वाले अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। जब तक वे उनसे मिलते, एक तीव्र युद्ध तुरंत शुरू हो जाता। इसके अलावा वहां मार्शल आर्ट विशेषज्ञ, दानव कल्टीवेटर, सर्वशक्तिमान और शैतान दाव विशेषज्ञ भी थे। वे एक दूसरे को मारते और लूटते थे, दूसरों की संपत्ति लूटते थे। हर जगह खूनी लड़ाई देखी जा सकती थी और यह अतुलनीय रूप से दुखद था। रास्ते में चियांग झान को कुछ छोटे पैमाने के भूत हमलों का सामना करना पड़ा था। उन सभी को उसने मार डाला। आखिरकार जैसे जैसे उसने खाया, मारा और अमर हो गया। तीनों प्रकार के अद्वितीय कृपाण इरादे 100% तक बढ़ गए, जिससे उसकी ताकत तेजी से बढ़ गई। यहां तक कि सबसे मजबूत भूत भी तुरंत मारे जा सकते थे। उन विशेषज्ञों के लिए, जब उन्होंने चियांग झान को सभी दिशाओं में घूमते और अपनी अजय आभा के साथ उन्हें नीचे देखते हुए देखा, तो उनमें से किसी ने भी जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। कुछ 100 मील चलने के बाद चियांग झान ने पाया कि वह मृत शहर के और करीब पहुंच रहा था। वहां सैकड़ों हजारों भूत थे, या यहां तक कि लाखों भूत थे। एक बार उसने लाखों भयानक भूत देखे जो ज्वार की लहर की तरह आकाश को ढक रहे थे। उन्होंने हर जगह तबाही मचाई और बड़ी संख्या में विशेषज्ञों पर कब्जा कर लिया, जिससे वे चलती फिरती लाशों में बदल गए। हालांकि चियांग झान की ताकत असाधारण थी, लेकिन उस पर एक पल में लाखों भूतों ने हमला कर दिया। उसने भी सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने खुद को छिपाने के लिए मिडिल ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट सॉफ्ट कवच की क्षमता का इस्तेमाल किया।
उसने काफी सारे भूतों को मार डाला था, लेकिन दुर्भाग्य से कृपाण इरादे के 3 विशेष गुणों में सुधार के कोई संकेत नहीं थे। इससे वह बहुत निराश हुआ। उसी समय च्यां झान ने पाया कि भूतों की संख्या के कारण भूतों की गुणवत्ता एक भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। अधिकांश अभ्यासियों ने अब अकेले काम करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने समूह बनाए। कुछ ने 3 से 5 लोगों के समूह बनाए, जबकि अन्य ने 10 से अधिक लोगों के समूह बनाए। इस तरह उनकी लड़ने की क्षमता स्वाभाविक रूप से बेहद शक्तिशाली होगी। भले ही वे बड़ी संख्या में भूतों का सामना करें, यह इस हद तक नहीं था कि वे मर जाए। आपको पता होना चाहिए कि जो विशेषज्ञ डेड सिटी के आसपास प्रशिक्षण ले रहे थे, उनकी प्रतिभा उत्कृष्ट थी और उनकी ताकत मजबूत थी। उनमें से अधिकांश प्रतिभाशाली थे जिनके पास रक्तरेखा शक्ति थी। उनमें से सबसे कमजोर लोग क्लेश पतन अवस्था के 8वें स्तर पर थे और उन्होंने एक विशेष गुण भी समझ लिया था। कृपाण इरादे, तलवार इरादे और इसी तरह की शक्ति 100% के शिखर पर पहुंच गई थी, या यहां तक कि 100% के शिखर पर भी पहुंच गई थी। ऐसे व्यक्ति की ताकत पहले से ही भयानक थी, इस प्रकार उन्होंने एक समूह बनाया। हालांकि यह अभी भी भूतों के हमले से निपटने के लिए पर्याप्त था। चियांग झान ने ध्यान से देखा कि प्रत्येक समूह बिना किसी अपवाद के था। वे सभी मार्शल आर्ट विशेषज्ञ थे। दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान और शैतान दाव विशेषज्ञ ने मार्शल आर्ट मास्टर्स के सबसे अधिक समूह बनाए। वे संप्रदायों के समूहों के अनुसार बने हुए प्रतीत होते थे, क्योंकि वे अलग अलग ताकतों से आए थे। उनके बीच अक्सर तीव्र संघर्ष छिड़ जाता था। अगर उनका सामना दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान या शैतान दाव विशेषज्ञ समूह से होता, तो वे बिना किसी दूसरे विचार के हत्या कर देते। इसी तरह जब कोई दानव साधक सर्वशक्तिमान या दानव दाव समूह किसी धर्मी मार्शल कलाकार का सामना करता था, तो वे उसे आसानी से जाने नहीं देते थे। इस स्थिति ने सीधे तौर पर लड़ाई को बढ़ा दिया। एक समूह की लड़ाई अतुलनीय रूप से तीव्र थी, जिससे पूरा स्थान तबाह हो गया। जहां तक विभिन्न प्रभावों के स्वामियों का सवाल है, उन्हें भारी क्षति हुई। खून की मोटी गंध हवा में बह रही थी, जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। 9वें निचले भ्रम क्षेत्र एक असुर नरक की तरह था। जो कोई भी यहां प्रशिक्षण लेने के लिए आता था, वह इस जगह को जीवित छोड़ सकता था, और उनमें से 100 भी जीवित नहीं बच पाते थे। चियांग झान अकेले ही मृत शहर में गया। रास्ते में उसने अपनी आंखों से कुछ समूह लड़ाइयां देखी थीं। यह दृश्य अभूतपूर्व रूप से चौंकाने वाला था। सबसे दुखद तब था जब 1 दर्जन दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान ने 6 धर्मी मार्ग विशेषज्ञों को घेर लिया और मार डाला। हर किसी की ताकत उससे कम नहीं थी, और उन्होंने एक साथ हमला किया। वह ऊर्जा जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, हजारों ज्वालामुखियों की तरह फट गई, जिससे आकाश और पृथ्वी उलट गई और दुनिया में सब कुछ नष्ट हो गया। भयानक ऊर्जा तरंगे अकेले ही झाओ वू के स्तर के एक विशेषज्ञ को मारने के लिए पर्याप्त थीं। युद्ध 1 घंटे या उससे अधिक समय तक चला। धर्मी मार्ग के सभी 6 विशेषज्ञ मर चुके थे। उनके खून ने शून्य और पृथ्वी को लाल रंग में रंग दिया था। यह एक क्रूर और लुभावनी दृश्य था। चियांग झान दूर से युद्ध देख रहा था। जब उसने देखा कि युद्ध समाप्त हो गया है, तो उसने तुरंत दानव साधक सर्वशक्तिमान को दरकिनार कर दिया और मृत नगर की ओर अपना रास्ता जारी रखा। जैसा कि कहा जाता है, यह उसका कोई काम नहीं था, और उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। चियांग झान एक जीवित बुद्ध नहीं था। जब वह किसी को मरते हुए देखता तो उसके लिए मदद करना असंभव था। इसके अलावा वह नहीं जानता था कि वे धर्मी योद्धा किस संप्रदाय से संबंधित थे। वैसे भी वे दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्य नहीं थे। इससे उसका कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसे जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा दर्जन भर या उससे अधिक दानव साधक सर्वशक्तिमान की ताकत उससे भी अधिक थी। वह उनसे हाथ मिलाकर भी नहीं लड़ सकता था। भले ही वह खड़ा हो जाए, वह स्थिति को बदल नहीं सकता था। हमेशा कोई न कोई उससे अधिक शक्तिशाली होता था। हमेशा कोई न कोई उससे अधिक शक्तिशाली होता था। उस खूनी युद्ध के दौरान चियांग झान ने जबरदस्त दबाव महसूस किया। सौभाग्य से वह इतना भाग्यशाली था कि उन दानव साधक सर्वशक्तिमानों द्वारा खोजा नहीं गया। अन्यथा
उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जैसे ही वह सोच रहा था, चियांग झान ने अचानक भौहें सिकोड़ लीं और उसकी आंखों में अतुलनीय रूप से तेज ब्लेड की रोशनी चमक उठी। देखो, कोई आ रहा है। लानत है। एक दिव्य कोर स्टेज चिंटी यहां आकर प्रशिक्षण लेने की हिम्मत करती है। वह मौत को आमंत्रित कर रहा है। हर कोई, आपकी दृष्टि बहुत खराब है। हालांकि इस बच्चे का साधना आधार उच्च नहीं है, फिर भी उसकी ताकत बहुत शक्तिशाली है। उसे एक धर्मी संप्रदाय का अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए। अगर हम उसे मार देते हैं तो हम अप्रत्याशित फसल प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। फिर शून्य की गहराई में 1 दर्जन से अधिक शैतान दाव विशेषज्ञ छिपे हुए थे। वे दिव्य इंद्रियों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे थे। हर कोई ठंडे हत्या के इरादे से चियांग झान को घूर रहा था। उनमें से एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो केवल 3 फीट लंबा था। उसका सिर बड़ा था, मोटी भौहें, चौड़ी आंखें और पूरी दाढ़ी थी। उसका मुंह बड़ा था जो उसके कानों तक पहुंचता था और उसके सफेद दांत ठंडी रोशनी से चमक रहे थे, मानो वह किसी को खाने जा रहा हो। वरिष्ठों, कृपया एक पल रुकें। मैं कोशिश करने के बाद ही जान पाऊंगा कि वह बच्चा प्रतिभाशाली है या बेकार का टुकड़ा। 3 इंच लंबे डिंग वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडी मुस्कान दी। उसके बाद उसका आकार चमक उठा और बिजली की तरह वह शून्य को चीरता हुआ चियांग झान की ओर झपटा। गड़गड़ाहट। उसके पहुंचने से पहले सितारों की एक उफनती नदी की तरह ऊर्जा की लहरें अंतरिक्ष और समय में बह गईं और चियांग झान के शरीर पर भयंकर रूप से टूट पड़ी। कितना शक्तिशाली शैतान दाव विशेषज्ञ! चियांग झान का शरीर कांप उठा और उसकी आंखों में एक गंभीर भाव उभर आया। हालांकि वह आदमी साधारण दिख रहा था, लेकिन उसकी ताकत बेहद भयानक थी। उस अद्वितीय आभा ने उसे खून की उल्टी करने जैसा महसूस कराया। वह झाओ वू से कई गुना अधिक शक्तिशाली था और एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था। इस समय चियांग झान ने भी एक चौंकाने वाली क्यूई छोड़ी। क्यूई की लहरें धुएं के गुबार की तरह आसमान में उठीं, अंतरिक्ष को हिलाकर रख दिया और आकाश को तोड़ दिया। उनकी क्यूई एक दूसरे से टकराईं, जिससे आसपास का आसमान ढह गया, जमीन ढह गई और हवा और बादल लगातार फटने लगे। निश्चित रूप से तुम असाधारण हो। बच्चे, तुम उस संप्रदाय के अनुयायी हो। तुम्हारा नाम क्या है? जल्दी करो और मुझे बताओ। मैं एक अमर नामहीन भूत हूं। छोटे कद का मध्यम आयु का आदमी भयावह तरीके से दहाड़ता है और उसका प्रभावशाली अंदाज ऊपर से नीचे तक लगातार बढ़ता जाता है। बढ़ती हत्या की मंशा ने लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र बना दिया। इसने पूरे शून्य को घेर लिया। बस एक मृत व्यक्ति, तुम्हारे पास मेरा नाम जानने की योग्यता नहीं है। चियांग झान का रवैया दबंग और दबंग था। उसकी ठंडी आवाज ठंडी हवा की तरह लग रही थी। यह दिल को झकझोर देने वाली थी। हालांकि उसके पास एक छोटे कद के युवक की ताकत को पहले ही देखा जा चुका था, उसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। पास ही में 1 दर्जन से अधिक शैतान दाव विशेषज्ञ छिपे हुए थे, लेकिन वे आक्रामक तरीके से उसकी ओर बढ़ रहे थे। युद्ध अपरिहार्य था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से विनम्र नहीं होगा। इसके अलावा, हालांकि उसके लिए इतने सारे शैतान दाव विशेषज्ञों को हराना असंभव था, लेकिन खुद को बचाना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा वह जाने से पहले कुछ लोगों को मार सकता था। आसपास छिपे शैतान दाव विशेषज्ञ सभी हैरान थे। चियांग झान घमंडी और निरंकुश था और उसकी आंखें चारों समुद्र देख सकती थी। उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। हालांकि वे पहले से ही बता सकते थे कि चियांग झान की प्रतिभा असाधारण थी, इस तरह की शक्ति बस मौत को आमंत्रित कर रही थी। घमंडी! लानत है! आज मैं तुम्हें बता दूंगा। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के तूतियानहाओ, छोटे कद के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चिल्लाते हुए चियांग झान पर एक मुक्का मारा। शक्तिशाली ऊर्जा ने जमीन को हिला दिया और शून्य को चीर दिया। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया नष्ट होने वाली है। हालांकि चियांग झान ने चकमा नहीं दिया। वह बस शांत और संयमित दिख रहा था। उसने छोटे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को एक ठंडी नजर से देखा, फिर उसने अपना पैर उठाया और उसे लात मारी। यह लात सरल लग रही थी,
लेकिन इसमें जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा थी। यह पहाड़ों को नष्ट कर सकती थी और पृथ्वी को चकनाचूर कर सकती थी, और इसे रोका नहीं जा सकता था। धमाका! धरती को हिला देने वाले विस्फोट के बीच दोनों ऊर्जाएं उफनती लहरों की तरह थीं जो आपस में टकरा गईं और दोनों ही ढह गईं। हिंसक और भयंकर झटके आसपास के इलाकों में फैल गए और अंतहीन रूप से हिंसक रूप से हिल गए। फिर उसने चियांगझान और छोटे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। दोनों एक ही वार में बराबरी पर थे और उनमें से किसी का भी पलड़ा भारी नहीं था। हालांकि छोटे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा उदास था और उसकी भौहें ऊपर उठी हुई थीं। उसकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। हालांकि अभी अभी उसके और चियांगझान के बीच मुकाबला बराबरी पर था, लेकिन चियांगझान की लात ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। इस तरह के बड़े अपमान ने उसे क्रोधित कर दिया था। एक समय की बात है, तू तियानहाओ ने दुनिया पर राज किया था और अनगिनत लोगों को मार डाला था। उसके सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत कौन कर सकता है? यहां तक कि शक्तिशाली दुश्मन भी उसके साथ सावधानी से पेश आते और लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करते। दूसरे शैतान दाओ विशेषज्ञ ने भी अविश्वास का भाव प्रकट किया। चियांगझान की ताकत उनकी सभी अपेक्षाओं से बढ़कर थी। यहां तक कि मोतियान, जिसे स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के संप्रभु प्रतिभा के रूप में जाना जाता था, भी केवल औसत दर्जे का था। तुम निश्चित रूप से मर चुके हो, बच्चे। मैं कसम खाता हूं कि मैं आज तुम्हारी हड्डियों को जला दूंगा और तुम्हारी राख को बिखेर दूंगा। छोटे कद का मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जिसे तू तियानहाओ के नाम से भी जाना जाता था, गुस्से में था और हत्या करने के इरादे से भरा हुआ था। प्रभाव के कारण पूरा आकाश ढह गया और बिखर गया। अपने हाथ की एक झटके से उसने एक रक्तरंग का कीमती कृपाण निकाला। उसने चियांगझान के सिर पर वार किया। सभी जीवन का खूनी वध। उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले ब्लेड की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी, जो शून्य को चीर रही थी। यह ब्लेड खूनी और हत्या के इरादे से भरा हुआ था। मोटी ब्लेड की रोशनी ने चरमवध ब्लेड के इरादे का 100% संघनित किया, आकाश और पृथ्वी को एक ऐसे बल के साथ भेदते हुए जो सब कुछ नष्ट कर सकता था, देवताओं और शैतानों का वध कर सकता था, सभी चीजों को नष्ट कर सकता था, अपने सामने सब कुछ मिटा सकता था। चियांगझान की पुतलियां सिकुड़ गईं। यह तू तियानहाओ उसकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली था। उसने अपनी कृपाण से वार किया और कृपाण की ऊर्जा भयंकर और भयंकर थी। कृपाण की ऊर्जा अजेय थी। वध कृपाण इरादे के शिखर की वृद्धि के तहत अद्वितीय कृपाण की रोशनी उसके लिए खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। इतने शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हुए चियांगझान ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपना फीनिक्स विंग ड्रैगन टीथ नाइफ निकाला और अपने भक्षण ब्लेड इंटेंट का 100% इस्तेमाल किया। एक कृपाण से स्वर्ग को निगलना। चियांगझान के वार के बाद काली कृपाण की रोशनी ने दुनिया को बाढ़ की तरह भर दिया। यह एक उफनती धारा की तरह थी जिसने तुरंत रक्तलाल कृपाण की रोशनी को निगल लिया। इसने कृपाण की रोशनी में निहित ऊर्जा और कृपाण के इरादे को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। इस स्वनिर्मित कृपाण तकनीक ने वास्तव में एक अजेय क्रूर शक्ति को प्रकट किया जिसने सब कुछ निगल लिया और सब कुछ परिष्कृत कर दिया। तू तियानहाओ सहित सभी शैतान दाओ विशेषज्ञ स्तब्ध थे। उनमें से हर एक मिट्टी की मूर्ति की तरह था जो सदमे की स्थिति में गिर गया था। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कम आंका है, लेकिन तुम्हें खुद पर गर्व करने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, इसे कोई नहीं बदल सकता। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद तू तियानहाओ ने एक कठोर आवाज निकाली और अपनी चरम शक्ति को प्रकट किया। धमाका! तू तियानहाओ के पीछे से एक तेज और राजसी ऊर्जा का झोंका आसमान में उड़ गया, जैसे कि एक बवंडर जो विशाल शून्य में भूस्खलन लेकर आया हो। यह आकाश में बह गया और फिर पृथ्वी की एक विशाल और असीम परत में संघनित हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उल्टी हो गई हो और इसने कुछ दसियों किलोमीटर के क्षेत्र को कवर किया। पृथ्वी आत्मा रक्तरेखा। हालांकि यह रक्तरेखा बहुत शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन तू तियानहाओ ने इस समय पहले ही क्लेश पतन अवस्था साधना आधार की 10वीं परत का शिखर प्रकट कर दिया था। 100% के शिखर पर हत्या की मंशा ने आकाश को चीर दिया और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया, अपने रास्ते में सभी जीवन को नष्ट कर दिया। इसने दूर से ही चियांगझान के शरीर को जकड़ लिया।
एक अद्वितीय दबाव ने पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया। अगर यह झाओ वू के स्तर का विशेषज्ञ होता तो उसकी आत्मा मौके पर ही मर जाती और वह एक हिंसक मौत मर जाता। चियांग झान के चेहरे की अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गई। यह तू तियानहाओ बहुत शक्तिशाली था। वह वास्तव में रक्तरेखा शक्ति के साथ क्लेश पतनचरण के 10वें स्तर का शिखर विशेषज्ञ था और उसका वध कृपाण इरादा 100% के शिखर पर पहुंच गया था। उसकी समग्र शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। ऐसे विशेषज्ञ का सामना करना, भले ही चियांग झान उसे हरा सके, यह एक आसान काम नहीं होगा। यह एक गहन युद्ध होने वाला था। आओ, आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम वास्तव में कितने शक्तिशाली हो। चियांग झान की दहाड़ ने आकाश को हिला दिया। उसकी आवाज एक ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। उसकी आंखें जलती हुई लड़ाई के इरादे से भरी हुई थीं। उसकी हथेली में फीनिक्स विंग ड्रैगन टीथ चाकू थोड़ा हिल गया, जिससे अंतरिक्ष की परतें टूट गईं। रक्तवध सभी जीवन, तू तियानहाओ की आंखों से हत्या का इरादा फूट पड़ा। उसकी क्यूई ने स्वर्ग को हिला दिया। उसने अपने हाथ में खूनी कृपाण पकड़ी। उसने क्षैतिज रूप से वार किया और खूनी कृपाण की रोशनी ने दुनिया को हिला देने वाली वध की मंशा को जन्म दिया। इसने शून्य को चीर दिया और स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया और एक जबरदस्त ऊर्जा ज्वार की लहर की तरह उठी। वातावरण राजसी और अशांत था। ब्लेड भगवान की शक्ति अद्वितीय और अभूतपूर्व थी। भयानक ब्लेड की रोशनी दसियों हजार मीटर लंबी थी। जहां भी यह गुजरती, स्वर्ग और पृथ्वी कट जाती और इसे ठीक होने में बहुत समय लगता। दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। कृपाण की रोशनी उतरने से पहले ही चियांग झान की आत्मा की गहराई से एक तीव्र और खतरनाक आभा उभर चुकी थी, मानो यह वार उसे सचमुच मार सकता है। यह इस बात का संकेत था कि उसका दिमाग हिल गया था। चियांग झान चौंक गया। उसने जल्दी से बहुत सारी ऊर्जा प्रसारित की और उसे फीनिक्स विंग ड्रैगन टीथ नाइफ में इंजेक्ट कर दिया। तुरंत मिडिल ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट एक चमकदार रोशनी से चमक उठा जो इंद्रधनुष की तरह चमकीली थी। अद्वितीय कृपाण की रोशनी तेजी से आकार में बढ़ गई। तेज कृपाण बल ने आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी में अनगिनत दरारें काट दीं। यह मकड़ी के जाले की तरह चौंकाने वाला था। इस समय चियांग झान का सार, ऊर्जा और आत्मा अपनी चरम अवस्था में पहुंच चुके थे। उसकी सारी शक्ति ब्लेड पर केंद्रित थी और वह तू तियानहाओ के हमले का सामना करने के लिए अपनी कृपाण की पूरी शक्ति को उजागर करने वाला था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक भयानक क्यूई अचानक दूर से आएगी, जैसे कि तट पर उग्र लहरें टकरा रही हों। धूमकेतुओं की टक्कर ने उस पर बहुत दबाव डाला। उसी समय तू तियानहाओ की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। जाहिर है, वह अचानक उस पर आए आभा से बहुत हैरान था। एक और राक्षसी मार्ग दुष्ट लोगों को मार रहा है और उनका सामान चुरा रहा है। छोटे भाई, तुम किस संप्रदाय से हो? एक स्पष्ट और मधुर आवाज चांदी की घंटी की तरह गूंज उठी। चियांग झान ने अपना सिर घुमाया और दूरी में एक सुंदर और आकर्षक आकृति देखी। यह बिजली की एक बोल्ट की तरह थी जो आकाश को चीरती हुई एक पल में आ गई। सबसे भयानक बात यह थी कि यह महिला एक रहस्यमय आभा में लिपटी हुई थी। यह धुंध की तरह थी, लेकिन एक हल्की हवा और सफेद बादलों की तरह भी थी। इसने लोगों को ऐसा एहसास कराया कि वे इसके आर पार नहीं देख सकते। हालांकि चियांग झान सुनहरे कपड़े में सुंदर महिला से आकर्षित था, लेकिन उसका दिल आखिरकार दृढ़ था। वह तुरंत शांत हो गया और वह उसकी साधना को बिल्कुल भी नहीं देख सका। एकमात्र चीज जिसके बारे में वह निश्चित हो सकता था वह यह थी कि इस लड़की की ताकत उसकी तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत थी। यह एक अत्यंत दुर्लभ प्रतिभाशाली लड़की थी। धमाका! जैसे ही सुनहरे वस्त्र पहने सुंदरी चियांग झान के बगल में दिखाई दी, उसके सफेद हाथ ने हवा को पकड़ लिया और अविनाशी रक्तलाल ब्लेड की रोशनी को कुचल दिया। यह चाल सहज और सहज थी, जो सुनहरे वस्त्र पहने सुंदरी की असामान्य शक्ति को प्रदर्शित कर रही थी। मैं चियांग झान हूं, दिव्य मार्शल संप्रदाय की बाहरी मंडली की शिष्या। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। तुम चियांग झान हो? सुनहरे वस्त्र पहने लड़की ने चौंक कर चिल्लाया और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी।
उसने चियांग झान की ओर देखा और कहा, मेरा नाम जिया यू है और मैं भी दिव्य मार्शल संप्रदाय की शिष्या हूं। बदतमीजी से बोलो। तुम्हें मुझे वरिष्ठ बहन कहना चाहिए। जब चियांग झान ने सुना कि सुनहरे वस्त्र पहने सुंदरी उसी संप्रदाय से है, तो वह उसके बारे में अनुकूल धारणा बनाए बिना नहीं रह सका। उसकी अथाह शक्ति के अलावा उसके लिए उसे वरिष्ठ बहन कहना उचित था। वरिष्ठ बहन जिया को नमस्कार। उसकी आवाज धीमी होने से पहले तू तियानहाओ क्रोध से जल रहा था। उसकी दहाड़ भेड़िए जैसी थी और उसने एक भयंकर आवाज निकाली। तुम दोनों भूत जो मौत को नहीं जानते। अगर तुम बात करना चाहते हो तो तुम नरक में जाने के बाद बात कर सकते हो। स्वूश! उसके खूनी ब्लेड की एक लहर के साथ एक और भी बड़ी और तीखी कृपाण की रोशनी फूट पड़ी, जो दुनिया को खत्म करने की दिव्य सजा की तरह हवा में घुस गई और चियांग झान पर भयंकर रूप से झपटी। इस कृपाण के वार ने उसकी सबसे शक्तिशाली ताकत को संघनित कर दिया था। कृपाण की रोशनी गहरे लाल रंग की थी, मानो उसमें से खून टपकने वाला हो। इसने हवा में एक गहरा कृपाण का निशान बना दिया, जिससे हवा में कंपन होने लगा। इसकी शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, जिससे भूत और देवता रोने लगे। वरिष्ठ बहन जिया, पहले पीछे हटो। मैं इस छोटे बच्चे का ख्याल रखूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे। जैसे ही चियांग झान ने बात की, उसने धीरे से फीनिक्स विंग ड्रैगन टीथ चाकू उठाया। भयावह भक्षण ब्लेड इरादे के फूटने से पहले जिया यू के सुंदर चेहरे पर एक ठंडा भाव प्रकट हुआ। एक पल में यह सुंदरता पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति में बदल गई थी। उसकी आंखें ठंडी थीं, जो किसी के लिए उसकी अवमानना को प्रकट कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रानी थी जो स्वर्ग को नियंत्रित करती थी, सबसे बढ़कर, और उसे ईश निंदा की अनुमति नहीं थी। एक साधारण राक्षसी चिंटी छोटे भाई की मदद के लायक नहीं है। बड़ी बहन की मदद से उसे खत्म करो। जिया यू एक खिलते हुए फूल की तरह थी, अतुलनीय रूप से सुंदर और चलती हुई। उसका स्वर शांत था और उसकी मुस्कान शानदार थी। जैसे ही वह हंसी, उसका रूप चमक उठा। वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। अगले ही पल चियांग झान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं, जैसे उसने कोई भूत देखा हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तू तियानहाओ के सिर के ऊपर एक चमत्कारी वसंत प्याज का हाथ था। वह चमकदार और गोरा था, और उसकी हर उंगली में सबसे भयानक ताकत थी। हल्के से पकड़ते ही वह तू तियानहाओ के सिर में घुस गया। आह! दयनीय चीखें सुनाई दी। तू तियानहाओ के चेहरे की विशेषताएं मुड़ गई थीं। उसके साथ छिद्रों से खून बह रहा था। उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। उसने अपना सिर जोर से घुमाया, यह देखने की कोशिश करते हुए कि क्या हुआ था। दुर्भाग्य से उसके सामने कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि हत्या करने वाला शैतान का हाथ कभी दिखाई ही नहीं दिया था। छोटे भाई, मुझे थोड़ी देर के लिए एक संदेश भेजो। मैं उन शैतानदाव राक्षसों से छुटकारा पाने के बाद तुमसे बात करूंगा। कोई नहीं जानता था कि जिया यू चियांग झान के बगल में कब प्रकट हुई। यह सुंदरता एक भूत की तरह थी जो बिना किसी निशान के आती और चली जाती थी। उससे बचना असंभव था। चियांग झान चरम पर हैरान था। जिया यू की चाल तकनीक अतुलनीय रूप से रहस्यमय थी। यह अतुलनीय रूप से तेज थी। तू तियानहाओ को एक ही झटके में मारना उतना ही आसान था जितना कि अपनी हथेली को हिलाकर मारना। यह एक बेजोड़ और बेमिसाल तकनीक थी। यहां तक कि वह उसकी अभूतपूर्व ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता था, और उसकी सुंदरता एक फूल की तरह खूबसूरत थी। वह पानी की तरह कोमल था, लेकिन उसकी हत्या के तरीके बहुत क्रूर थे। उसने वास्तव में तू तियानहाओ के सिर को खरोंच दिया, जिससे लोग डर से कांप उठे। इस समय जिया यू की शरद ऋतु की लहरें चमक रही थीं, और उसकी आंखें भावनाओं से भरी हुई थीं। उसने चियांग झान को देखा और मुस्कुराई। उसने एक सफेद रुमाल निकाला और धीरे से अपनी उंगली पर लगे खून को पोंछा। फिर उसने हल्के कदम उठाए। वह पास ही हवा में छिपे हुए दर्जन भर शैतानदाव विशेषज्ञों की ओर चली गई। यह लड़की कौन है? वह इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? सतर्क रहो। सभी सावधान रहो। मार डालो।
जब दर्जन भर शैतान दाव विशेषज्ञों ने जिया यू को आसानी से तू तियानहाओ को मारते देखा तो वे उनकी ओर चले गए। वे घबरा गए और चिल्ला उठे। सभी ने अपनी सबसे मजबूत ताकत को उजागर किया था। बर्बर और खूनी शैतानी ऊर्जा की लहरें शून्य को तोड़ती हुई स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर देती हैं। ये सभी लोग विशेषज्ञों में विशेषज्ञ थे। वे आमतौर पर घमंडी और अहंकारी थे। उन्होंने बिना पलक झपकाए ही हत्या कर दी, लेकिन अब वे जिया यू का सामना ऐसे कर रहे थे जैसे वे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों। सभी ने अपने मिडिल ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट को बाहर निकाला। कुछ लोगों ने अपने बॉक्सिंग दस्ताने पहने और जमकर हमला किया, जबकि अन्य ने अपने हाथों में लंबी कृपाण पकड़ी। उनमें से कुछ ने अपने हाथों में तलवारें पकड़ी और सभी प्रकार की उच्च स्तरीय मुट्ठी तकनीक, कृपाण तकनीक और तलवार तकनीक का प्रदर्शन किया। उसी समय उन्होंने अपने अंतिम हमले शुरू किए। हालांकि जिया यू के पैरों की हरकतें गहरी और सुंदर थीं। वह एक नाचती हुई तितली की तरह थी। वह हवा की तरह चलती थी, धीमी लगती थी लेकिन वास्तव में तेज थी। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में वह दर्जन भर या उससे ज्यादा शैतान दाव विशेषज्ञों के पास पहुंच गई। उसके बाद जेड जैसे हाथों की एक जोड़ी ने लगातार पकड़ बनाई और तुरंत खून का तूफान फूट पड़ा। चियांग झान स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उन शैतान दाव विशेषज्ञों के हमले शक्तिशाली और धरती को हिला देने वाले थे। हवा की मुट्ठियां चीख रही थीं और भड़क रही थीं। कृपाण की रोशनी आसमान को चीरती हुई और तलवार की क्यूई बेजोड़ थी। वह ऊर्जा जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, उसने पहाड़ों और नदियों को निगल लिया। यहां तक कि वह विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी में भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। अन्यथा भले ही वह मर न जाए, उसे गंभीर चोट लग सकती है। हालांकि जिया यू को यह समझ में नहीं आया कि वह इससे कैसे बच सकती है, क्योंकि वह पूरे रास्ते चलती रही। उसने चमत्कारिक रूप से सभी हमलों को चकमा दिया। ऐसा लगा जैसे कोई नाव उफनते समुद्र में नौकायन कर रही हो। लहरें कितनी भी तेज क्यों न हों, वे फिर भी लहरों का अनुसरण करते हुए किनारे के दूसरी ओर चले गए। आह! यह अभी भी जेड की तरह सफेद, सुंदर और खूबसूरत था। केवल खून से रंगा हुआ सफेद रुमाल और 10 से ज्यादा शैतान दाव विशेषज्ञों की लाशें ही बची थीं। यह सब देखकर लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी सपने में हों। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरे पास भी आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है। आप उन शैतान दाव राक्षसी लाशों से क्यों नहीं निपटते और उनके धन को उपहार के रूप में इस्तेमाल करते हैं? जिया यू ने मीठी मुस्कान दी। उसकी मुस्कान बहुत सुंदर थी। यह अभी की उसकी क्रूर और निर्दयी नज़र से बिल्कुल अलग व्यक्ति थी। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं बिना योग्यता के पुरस्कार स्वीकार नहीं करूंगा। इसके अलावा वरिष्ठ बहन ने मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालने में मदद की। मैं अपने दिल में बहुत आभारी हूं। जहां तक मिलने के उपहार की बात है, उसे भूल जाइए। वे शैतान दाव विशेषज्ञ वरिष्ठ बहन की युद्ध की लूट थे। मैं उन्हें इकट्ठा करने में आपकी मदद कर सकता हूं। किसी कारण से चियांग झान इस खूबसूरत लड़की से बेहद सावधान था जो एक स्वर्गीय अमर की तरह दिखती थी। वह जटिल और विविधतापूर्ण थी, बात करते और हंसते हुए लोगों को मारती थी। वह बस एक देवी और एक शैतान का संयोजन थी। इस लड़की के सामने खड़ा होना एक निष्क्रिय दिव्य ड्रैगन की रखवाली करने जैसा था। मुझे नहीं पता कि मैं कब जागूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक ही बार में खा जाऊंगा। चियांग झान ने बोलते हुए तू तियानहाओ और दूसरे शैतान दाव विशेषज्ञ से 1 दर्जन से ज्यादा स्टोरेज रिंग्स ढूंढ निकाली और उन सभी को जिया यू को सौंप दिया। ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था। जिया यू ने भौहें सिकोड़ी और उसकी क्रिस्टल जैसी आंखों में एक ठंडी नजर चमक उठी। फिर वह कड़वी मुस्कान के साथ बोली, यह मृत शहर का क्षेत्र है। यहां अक्सर बड़ी संख्या में भूत प्रेत होते हैं। यहां प्राचीन विशेषज्ञों द्वारा छोड़ी गई इच्छाएं, धर्म मूर्तियां भी हैं। विभिन्न बड़े संप्रदायों के विशेषज्ञ भी हैं। दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान राक्षसी प्रतिभाओं का एक समूह। वे हर जगह लोगों को मारते हैं और उनका सामान चुराते हैं। हमारे लिए अकेले प्रशिक्षण लेना बहुत खतरनाक है और हम कभी भी मर सकते हैं। तुम और तुम्हारी बड़ी बहन एक साथ प्रशिक्षण क्यों नहीं लेते? तुम क्या सोचते हो?
चियांग झान अपने दिल की गहराई से मना करना चाहता था, भले ही जिया यू ने उसे तू तियानहाओ और दूसरे शैतान दाव विशेषज्ञ को मारने में मदद की थी। हालांकि इसे उसकी जान बचाने के रूप में नहीं माना गया, क्योंकि अपनी ताकत से वह खुद की रक्षा कर सकता था। हालांकि वे दोनों दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्य थे। उसने पहले ही उसे एक बार अस्वीकार कर दिया था। अगर वह उन्हें फिर से अस्वीकार करता तो वह इसे जोर से नहीं कह पाता। असहाय चियांग झान केवल जिया यू के साथ यात्रा करने के लिए सहमत हो सकता था। उन्होंने अपने शरीर फैलाए और मृत नगर की ओर उड़ चले। यह तो मानना ही पड़ेगा कि मृत नगर बहुत खतरनाक था। कोई नहीं जानता था कि कितने विशेषज्ञ यहां गिरे थे। भूतों की संख्या अकल्पनीय थी। उनके लिए एक साथ कुछ मिलियन भूत भेजना आम बात थी। कभी कभी वे लाखों भूतों की घेराबंदी का भी सामना करते थे, भले ही वह रक्त शक्ति वाला कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति ही क्यों न हो। क्लेश पतन अवस्था की 10वीं परत के शिखर तक साधना करने के बाद उन्होंने एक विशेष प्रकार के इरादे और कृपाण के इरादे को समझ लिया था। तलवार के इरादे और अन्य प्रकार की शक्ति भी खतरे में होगी। बेशक इसका मतलब यह था कि अगर वे एक समूह बनाते तो हालांकि वे बड़ी संख्या में भूतों से लड़ने में सक्षम नहीं होते, लेकिन उनके लिए बच निकलना कोई समस्या नहीं होती। चियांग झान और जिया यू के पास एक स्पष्ट लक्ष्य था। वे सीधे मृत नगर की ओर चले गए। हालांकि रास्ते में उन्हें 1 दर्जन से ज्यादा बड़े भूत मिले, लेकिन किसी कारण से उन भूतों ने न सिर्फ उन पर हमला नहीं किया, बल्कि वे पलटकर भाग भी गए। इस असामान्य स्थिति में कुछ अजीब जरूर था। हालांकि चियांग झान की ताकत असाधारण थी, लेकिन वह लाखों भूतों को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। इसलिए यह स्पष्ट था कि यह जिया यू की वजह से था। इस रहस्यमयी सुंदरता ने उसे और भी ज्यादा अथाह महसूस कराया। इसके अलावा उन्हें कुछ शक्तिशाली समूहों का भी सामना करना पड़ा था। दुर्भाग्य से चियांग झान को हमला करने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि जिया यू की चाल बहुत तेज थी। यह हवा और बिजली की तरह तेज और अजीब थी। देवताओं और भूतों से बचाव करना मुश्किल था। उन विशेषज्ञों ने उन पर हमला किया जिनके पास मारे जाने से पहले खुद का बचाव करने की क्षमता भी नहीं थी। इसके साथ ही डेड सिटी की यात्रा, जो खतरों से भरी थी, आसान और सहज हो गई। कुछ दिनों बाद चियांग झान और जिया यू ने डेड सिटी को अंधेरे की अंतहीन दुनिया में खड़ा देखा। यह एक ऐसा शहर था जो सेंट्रल सिटी से भी ज्यादा चौड़ा था। यह एक चमकदार रोशनी की स्क्रीन से घिरा हुआ था, जैसे चिलचिलाती धूप, जिससे लोग इसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। डेड सिटी के चारों ओर अनगिनत विशेषज्ञ इकट्ठे हुए थे, लोगों का एक समुद्र। ध्वनि तरंगे तेज और स्पष्ट थीं। यह आवाजों का कोलाहल था। उनमें से ज्यादातर तो तियानहाओ जितनी मजबूत थीं। उनमें से कुछ स्वर्ग को चुनौती देने वाली बाढ़ की तरह उमड़ती आभा उत्सर्जित कर रहे थे। विशाल आकाश और भयानक दबाव दम घोंटने वाला था। उसी समय बड़ी संख्या में मार्शल आर्ट विशेषज्ञ, डेमन कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान और डेविल दाओ विशेषज्ञ भी सभी दिशाओं से इकट्ठा हुए थे। वे विशेषज्ञों के बीच भी विशेषज्ञ थे। 1000 से ज्यादा विशेषज्ञ एक साथ इकट्ठे हुए थे। यह दृश्य अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। चियांग झान और जिया यू दोनों डेड सिटी की ओर चले गए। जब वे लाइट स्क्रीन के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि सभी को उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए थे। वे उत्साहित और रोमांचित थे और उनके मुंह से निकलने वाले उद्गारों को रोका नहीं जा सकता था। चियांग झान की आंखों में एक दिव्य प्रकाश चमक उठा। भीड़ के बीच से उसने 8 बूढ़े लोगों को एक पंक्ति में खड़े देखा। वे एक दूसरे के बगल में खड़े थे और उनके आकार और रूप लगभग एक जैसे थे। यह स्पष्ट था कि वे जुड़वा भाई थे। इसके अलावा उनमें से हर एक अजेय आभा उत्सर्जित कर रहा था, जो बाकी सभी को नीचा दिखा रहा था। वे दुनिया को नीचा दिखा रहे थे। इन 8 बूढ़े लोगों में से किसी की भी ताकत तो तियानहाओ से कम नहीं थी। भले ही वे सेना में शामिल हो जाएं, चियांग झान शायद उनसे लड़ने में सक्षम न हो। ब्रह्मांड के 8 नायक, ये 8 बूढ़े सभी ब्रह्मांड संप्रदाय के बाहरी सर्कल के शिष्य हैं। उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक साधना की है और बहुत सारी ऊर्जा जमा की है। उनकी ताकत असाधारण है। अगर हम एक साथ काम करते हैं तो मैजिक इमेज स्टेज के तहत कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है,
जिया यू ने तुरंत 8 बूढ़े लोगों की उत्पत्ति को पहचान लिया और उन्हें सब कुछ बता दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने परिवार के खजाने गिन रही हो। चियांग झान चुपके से चौंक गया। जिया यू केवल 17 या 18 साल की थी। न केवल उसकी ताकत असामान्य थी, बल्कि उसकी अंतर्दृष्टि और ज्ञान भी असाधारण थे। वह उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। आसपास के लोगों ने उत्साहपूर्वक चर्चा की। ब्लैक टॉर्टोइस को डेड सिटी में आए हुए अभी आधा साल ही हुआ है। उसने ब्रह्मांड के 8 नायकों को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? वह वास्तव में सॉवरेन टैलेंट कहलाने के योग्य है। वह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ दिन पहले काले कछुए ने दिव्य मार्शल संप्रदाय के 13 विशेषज्ञों को अकेले ही हरा दिया था। उसकी दिव्य शक्ति अद्वितीय और दुनिया को हिला देने वाली है। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी के 8 नायकों की बहुत प्रतिष्ठा है, लेकिन चूंकि काला कछुआ उसे चुनौती देने की हिम्मत करता है, इसलिए उसे हराने का पूरा भरोसा होना चाहिए। इसे कहावत कहते हैं, यांगत्ज़ी नदी की नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को दूर धकेल देगी। वह काला कछुआ प्राचीन दिव्य जानवरों का राजा है, और ऐसा कहा जाता है कि इसकी रक्षा अजेय है। यह कोई अनुचित प्रतिष्ठा नहीं है। मुझे डर है कि ब्रह्मांड के 8 नायक इस लड़ाई में बर्बाद हो जाएंगे। लहरों की आवाज़ चियांग झान के कानों तक पहुंचती रही और वह भी उत्साहित हो गया।